Hello and welcome to today's editorial reading. Today I'm reading editorial. My name is Akash. I'm reading editorial from The Hindu. Okay, I think it is on page number 6 and it is opinion. Today I have a very, editorial about a burning question. The burning question is the clashes between India and China, New Delhi and the Dragon, on Galwan Valley and the area near LAC. So PM Modi is going to visit, or there is something they are going to talk. तो उसके बारे में वो क्या बातें करेंगे, क्या बातें अब तक हुई हैं, उसके बारे में एक एडिटोरियल है. And as usual, I would repeat that reading editorial is one of the most important things that you have to make yourself habitual to. Okay, because it is very useful for reading and also for writing essays in 10th class, 12th class, and in any kind of examination where you have to write long answers in English, especially from UPSC perspective. Okay, so let us begin. It is no coincidence that India and China have reached an agreement on patrolling along the line of actual control. Line of actual control ये होती है, ये इस फोटो में दिखेगी, ये है. This is line of actual control. Okay? यहाँ पर ये वाला जो इलाका है, अक्साई चिन्ह बोलते हैं इसको, इंडिया, इसके बीच में जो ये लाइन है, ये line of actual control between India and China occupied Indian territory. So line of actual control के दोनों तरफ पेट्रोलिंग. देखो पेट्रोलिंग की स्पेलिंग क्या होती है. एक तो होता है पेट्रोल जो अपनी गाड़ी में तेल डालता है ना, वो पेट्रोल, PETROL पेट्रोल. इसकी स्पेलिंग PA होती है, PATROL. पेट्रोल मतलब जैसे पुलिस की गाड़ियाँ होती है ना, गश्त लगाती है, PCR वगैरह रात में घूमती है, वो होती हैं. ठीक है, पेट्रोलिंग कार्स होती हैं वो. तो जो पेट्रोलिंग करते हैं दोनों तरफ से, उस बॉर्डर के दोनों तरफ, उस तरफ चाइनीज़ लोग और इस तरफ इंडियन लोग, जो मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो हमारे जवान हैं वो लोग, उनके बारे में कि ऐसी एक रीच्ड एन एग्रीमेंट, एक ऐसे एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं जहां पर ये इन ईस्टर्न लद्दाख ऑन द ईव ऑफ ब्रिक्स समिट इन रशिया. समिट का मतलब होता है बैठक. ओके, समिट का मतलब होता है बैठक. एक मतलब बैठक हुई है ब्रिक्स की. ब्रिक एक ग्रुप है, BRIC. ठीक है, ये कुछ देशों के ही नाम है 5. B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका. ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका आई थिंक 2010 में आया था. पहले 4 देश थे. तो उन्होंने अपनी मीटिंग बैठाई रशिया के अंदर, और उस मीटिंग में उन्होंने ये बोला, क्योंकि देखो इसमें इंडिया भी और चाइना भी है. ओके, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास कैसे मुद्दे पर पहुंच गई है. और इट्स नो कोइंसिडेंस, ये कोई कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं. कोइंसिडेंस क्या होता है? इत्तेफाक. वेयर PM नरेंद्र मोदी, देखो मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप सिर्फ PM लिखते हो, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते हो या प्रेसिडेंट लिखते हो, तो उससे पहले आता है द प्राइम मिनिस्टर. ओके, द CM, द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल. लेकिन अगर उन ओहदे से आगे अगर नाम आ जाता है उस ओहदे के आगे, तो वहाँ पर द नहीं लगता है, क्योंकि ये नाम है. नाम से पहले कभी द या कभी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है. ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. फिर से शुरू करते हैं. वेयर मतलब जहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी is likely to hold a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping. तो एक ऐसे मुद्दे पर पहुंच गई यहाँ की बात कि जो अपने जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उनके साथ एक मीटिंग करने वाले हैं. इज लाइकली टू, अगेन आई वुड फोकस ऑन इट, इज लाइकली टू, इज लाइकली टू. इस फ्रेज का लाइक से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, लाइकली टू का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसके होने की संभावना है. जैसे वो जीतने वाला है, ऐसे संभावना है कि वो जीत सकता है, तो ही इज़ लाइकली टू विन. ओके, ही इज़ लाइकली टू विन, वो जीत सकता है, तो ये वो है लाइकली. PM मोदी इज लाइकली टू होल्ड अ बायलैटरल मीटिंग. बायलैटरल मतलब दोनों तरफ से ना, दो तरफा एक मीटिंग होगी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, उससे रिलेटेड है. ओके, तो इसके बारे में वो बात करेंगे. द मेजर ब्रेक थ्रू हैज़ सेट द स्टेज फॉर अ
cordial encounter between the two leaders. The major breakthrough, जो सबसे तगड़ा जो breakthrough मतलब होता है something which is very कि भाई जिस पे विश्वास ही ना किया जा सके, यार ऐसा कैसे हो गया, वो चीज़ एक breakthrough होता है. The major breakthrough has set the stage. Set the stage मतलब क्या होता है कि उसने मतलब स्टेज पे आया है, सामने आई है. मेजर जो मेन चीज़ है वो सामने आई है, सरफेस हुई है. एक cordial encounter है. cordial मतलब होता है दिल से भरा नहीं, कोर्डियल इन्विटेशन, बड़े ही तहे दिल से हम आपको इनवाइट कर रहे हैं. दिस इज़ अ कोर्डियल इन्विटेशन, दिस इज़ अ कोर्डियल इन्विटेशन फ्रॉम माय साइड. तो कोर्डियल एनकाउंटर हो रहा है दोनों का, मोदी जी का और जी जिनपिंग का, who have been reluctant to talk to each other after the Galwan clash of June 2020. जून 2020 में एक बार गलवान क्लैश मतलब वही लड़ाई झगड़ा, गलवान वैली, ये इसी के आगे गलवान वैली है जो मैंने बताया ना, LAC के पास ही गलवान वैली. तो वहाँ पर एक झड़प हुई थी इन दोनों की, इंडिया और देखिए उसके बारे में who have been reluctant to talk, जो दोनों एक दूसरे से बात करने में रिलक्टेंट थे. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आपको बुक्स में भी और न्यूज़पेपर में तो मिलेगा. रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाना. ही इज़ रिलक्टेंट, वो हिचकिचा रहा है. ही इज़ रिलक्टेंटली टॉकिंग टू देम, वो हिचकिचाते हुए, रिलक्टेंटली हिचकिचाते हुए बात कर रहे, घबराते हुए, यानी कि बात करने में पूरा इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहा है. ओके, रिलक्टेंटली कोई काम बिना इच्छा के, घबराते हुए, डरते डरते करना, हिचकिचाते हुए करना. ओके, एक बार फिर से मैं फास्ट पढ़ता हूँ, अभी वर्ड मीनिंग बता दी हैं तो देखते हैं. इट इज़ नो कोइंसिडेंस, ये कोई इत्तेफाक नहीं, दैट इंडिया एंड चाइना हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग अलोंग. किसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है? पेट्रोलिंग अलोंग द LAC इन ईस्टर्न लद्दाख ऑन द ईव ऑफ ब्रिक. बेटा ईव मतलब होता है, ईव मतलब होती है शाम. ओके, ईव मतलब इवनिंग, बट ईव का मतलब यहाँ पर होता है कोई भी एक ऐसी बैठक, कोई भी ऐसा वार त्योहार. मोस्टली चीज़ें शाम को होती हैं. द ईव ऑफ न्यू ईयर भी बोल देते हैं, ईव ऑफ क्रिसमस. तो ब्रिक की जो ईव हुई है, शाम हुई जब उन्होंने बैठक करी, बैठक का कंक्लूजन ये निकल के आया कि वो एक पेट्रोलिंग के बारे में बात करेंगे. वेयर द PM नरेंद्र मोदी इज लाइकली टू होल्ड, ऐसा संभावना है कि वो एक ऐसी बायलैटरल मीटिंग करेंगे चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ. द मेजर ब्रेक थ्रू हैज सेट द स्टेज फॉर कोर्डियल इन्विटेशन. तो सबसे तगड़ी बात यह है कि स्टेज किसके लिए है? कोर्डियल इन्विटेशन, कोर्डियल एनकाउंटर के लिए है बिटवीन द टू लीडर्स हु हैव बीन रिलक्टेंट टू टॉक टू ईच अदर आफ्टर द गलवान क्लैश ऑफ June 2020. Okay, let's move ahead. They finally have something positive to show to the world amid a 4-year-old standoff. Standoff का मतलब होता है लड़ाई, क्लैश, रुकावट, एक तरह से क्या बोलते हैं ना, मुंह मोड़ लेना नहीं होता एकदम से, भाई उनसे बातचीत नहीं हो रही है, वो स्टैंड ऑफ पे हैं. तो दे फाइनली हैव समथिंग पॉजिटिव, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उनके पास पॉजिटिव है, टू शो टू द वर्ल्ड, दुनिया को दिखाने के लिए, अमिड अ 4-year-old स्टैंड ऑफ, 4 साल के जो ये स्टैंड ऑफ हुआ है, लड़ाई, इसके बाद, दैट हैज़ केप्ट आर्मीज ऑफ 2 nations in a state of round the clock readiness. In the state of readiness, in the state of readiness, एक ऐसी readiness की अवस्था में दोनों तरफ से जवान खड़े हो गए. राउंड द क्लॉक मतलब होता है पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक, I mean 24 घंटे, सुबह से शाम नहीं, 24 घंटे. राउंड द क्लॉक घड़ी होती है ना, टिक 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 घूमती है, तो राउंड द क्लॉक पूरे 24 घंटे खड़े रहते हैं. ऐसी अवस्था में, ऐसे स्टेट में पहुंचा दिया है. व्हाट्स मोर, और इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा और क्या है? व्हाट्स मोर, द परसेप्शन दैट मोदी एंड जी कैन एक्ट एज मीडिएटर्स इन द यूक्रेन वॉर hinges on their ability to resolve their own difference. और what's more, और क्या बात है, और ये बात है कि जो मोदी और जी जिनपिंग हैं, कैन एक्ट एज मीडिएटर्स इन यूक्रेन, ये दोनों के दोनों यूक्रेन की लड़ाई में बात कर रहे हैं. इट डिपेंड्स ऑन, हिंजेस ऑन मतलब है ये डिपेंड है, निर्धारित है, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑन देयर एबिलिटी टू रिजॉल्व देयर ओन डिफरेंसेस, कि पहले वो अपने खुद के जो डिफरेंसेस, अपने खुद के जो मतभेद हैं, झगड़े हैं, पहले उनको तो सुलटाए, रिजॉल्व करे, सॉल्व करे. रिजॉल्व, सॉल्व करना, मिटाना, एक तरह से पहले आपस के झगड़े तो मिटाए, उसके बाद वो झांकर उनका मीडिएटर बनेगा, किसका? रशिया और यूक्रेन का. ओके, आगे चलते हैं. हाउएवर मतलब होता है हालांकि. इट इज़ टू अर्ली टू एक्सपेक्ट दैट द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड विल बी नॉर्मल एनी टाइम सून. इट इज़ टू अर्ली, टू मतलब होता है बहुत ज़्यादा, टू अर्ली, ही इज़ टू यंग, वो बहुत छोटा है. It is too crowded, this room is too small, ये कमरा बहुत छोटा है. So it is too early to expect that the situation on the ground will become normal anytime soon. किसी भी समय जो सिचुएशन है वो ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल शांत हो जाएगी, कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी, ऐसा सोचना, इट इज़ टू अर्ली, जल्दबाजी होगी, बहुत जल्दी हो जाएगी ऐसा सोचना.
क्यों? क्योंकि न्यू दिल्ली नोज, नई दिल्ली को पता है, यानी कि इंडिया को पता है वेरी वेल, अच्छी तरह से, दैट बीजिंग हैज़ अ नेक फॉर डिसरिगार्डिंग बॉर्डर अग्रीमेंट्स। इसके पास क्या है? एक नेक है। नेक मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी है, इरादा है, या एक हम बोल सकते हैं मतलब एक तरह से पावर है। वो कभी भी कुछ भी चीज़ करने के लिए तैयार, रेडीनेस बोल सकते हैं हम इसको ना, रेडीनेस। दे हैव रेडी, दे हैज़ अ नेक, मतलब बीजिंग हैज़ अ नेक। बीजिंग मतलब चाइना, चाइना के पास एक नेक है, कभी भी कुछ भी करने का नेक है, कुछ भी करने की रेडीनेस है। क्योंकि पहले भी हमें पता है, लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, मतलब 2020 में भी ऐसे हुआ था। फॉर डिसरिगार्डिंग, डिसरिगार्डिंग मतलब पहले बोल दिया कि भाई ये बॉर्डर है, बॉर्डर के यहाँ ऐसी ऐसी बातें, बाकी ये चीज़ तुम्हें नहीं करना। कुछ समय बाद पता चला कि जो जो नहीं करना बोला गया था वो सब किया जा रहा है। ओके, तो उस चीज़ को डिसरिगार्ड कर दिया। डिसरिगार्ड करना मतलब अन्यथा उसको माना ही नहीं, बोले फालतू ये सब चीज़ें। द लेटेस्ट वन कुड मीट अ सिमिलर फेट, और जो लेटेस्ट, जो अभी जो सबसे नया होने वाला है, कुड मीट अ सिमिलर फेट, शायद इसका भी यही हश्र हो सकता है। फेट मतलब अंत, किस्मत, हश्र एक हश्र वर्ड होता है, हश्र या किस्मत बोल सकते हैं कि भाई इसकी भी ऐसी किस्मत होगी। जो पहले वाले मुद्दों के साथ हुआ, हो सकता है अभी जो लेटेस्ट होने वाला उसका भी यही फेट हो, यही। वैसे फेट मतलब किस्मत होता है, किस्मत। अरे मजाक में समझ रहे हो? KISMET, किस्मत। ओके, किस्मत इंग्लिश वर्ड आ गया है ये हिंदी से। Unilateral alterations of the status quo by Chinese troop is at the core of the present dispute। अभी present dispute जो है, dispute मतलब झगड़ा, clash, stand off, 3 वर्ड हो गए, clash, stand off, dispute, चौथा झगड़ा। तो ये जो झगड़ा है, प्रेजेंट जो डिस्प्यूट है, ये क्या है? यूनिलैटरल ऑल्ट्रेशन ऑफ द स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू मतलब जो चल रहा है स्टेटस, उसको यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब सिर्फ एक तरफा ऑल्टरेशन, चेंज, सिर्फ एक तरफा चेंज हो गया। किसकी तरफ से? चाइनीज ट्रूप की तरफ से। यानी कि बोला कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया। तो एक तरफा उन्होंने क्या कर दिया? उनका स्टेटस को बिगाड़ दिया। ठीक है, एट द कोर ऑफ प्रेजेंट डिस्प्यूट, ये मेन मुद्दा है। ठीक है, एंड इट इज लार्जली ड्यू टू चाइनीज intransigence that disagreement from the friction point of Depsang and Damchok got delayed despite a series of military and diplomatic talks। Despite होता है के बावजूद भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, के बावजूद भी। किसके बावजूद भी? अ सीरीज ऑफ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टॉक्स, बहुत सारी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स होने के बावजूद भी क्या हुआ कि जो चाइना है, इट इज़ लार्जली, ऐसा मेनली यूँ हो रहा है कि ड्यू टू चाइनीज इंट्रांसिजेंस। इंट्रांसिजेंस का मतलब होता है इंट्रांसिजेंस, ट्रांसिजेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट होना, मान लेना कोई बात। इंट्रांसिजेंट का मतलब हो गया ना माना, तो इंट्रांसिजेंस नहीं मानना। क्या? दैट डिसएग्रीमेंट फ्रॉम द फ्रिक्शन पॉइंट, जो डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द फ्रिक्शन पॉइंट्स। फ्रिक्शन पॉइंट, फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे हाथ में आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, फ्रिक्शन की वजह से हाथ गर्म हो रहा है, सिंपल पता है। तो फ्रिक्शन मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट जहाँ पर गर्मी पैदा हो। कैसे गर्मी? लड़ाई करने से। ऐसे पॉइंट जहाँ पर दोनों टीम आमने सामने यार, वहाँ गर्मी हो जाए, किसकी? इधर से भी गोलियाँ, इधर से भी, तो उन पॉइंट्स को फ्रिक्शन। गलवान वैली के जो पॉइंट्स हैं आजू बाजू के, और पेंगोंग सो लेक के आजू बाजू का जो इलाका है, उसको फ्रिक्शन पॉइंट बोला। तो उस फ्रिक्शन पॉइंट से वो डिसएंगेज करो, पीछे हो जाओ उस चीज़ में, वो इंट्रांसिजेंस दिखा रहे हैं। इंट्रांसिजेंस दिखा रहे हैं मतलब डिसएग्रीमेंट किया, हम नहीं जा रहे पीछे। डिस्पाइट किसके बावजूद भी? अ सीरीज ऑफ मतलब बहुत सारे मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टॉक्स, बहुत सारी ऐसी बातचीतें, वार्ता हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी नहीं जा रहे। नेक्स्ट, चाइनाज मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप अलोंग द LAC इज अ टेल टेल मस्त वर्ड है, मस्त वर्ड लगा मेरे को आज का। टेल टेल का मतलब होता है, क्या लग रहा है? कहानी होगा। टेल मतलब बताना, टेल मतलब कहानी। टेल का मतलब होता है इशारा, समथिंग विच इज अलार्मिंग, अलार्मिंग सिग्नल बोल सकते हैं, अलार्मिंग सिग्नल है। LAC के तरफ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वहाँ पर वो बिल्डिंग वगैरह अपने कुछ ना कुछ, पूरा का पूरा गांव बसा रहे हैं वहाँ पर। वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात का टेल साइन, एक सूचक है, एक सिग्नल है, अलार्मिंग, दैट इट वांट्स इंडिया टू स्टे बिजी कैचिंग अप, कि इंडिया क्या रहे, वहाँ उनके बारे में सोचती रहे, क्या गाँव बसा रहे हैं, इधर ये पुल बना रहे हैं, यहाँ ये बिजली कर रहे हैं पैदा, कुछ भी कर रहे हैं। वो तो फालतू में इंडिया को शायद मिसलीड करने का प्लान है, अंदर ही अंदर ये कुछ और कर
रहे हैं, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। द इंडियन गवर्नमेंट एंड द डिफेंस फोर्सेज वुड बी वेल एडवाइज्ड, उनको एडवाइस बढ़िया वाली देनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को और डिफेंस को। क्या एडवाइस कि टू कीप ए क्लोज आई ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से एक फ्रेज आता है, टू कीप एन आई ऑन। टू कीप एन आई ऑन का मतलब होता है नजर रखना, और आई से पहले यहाँ पर क्लोज और लगा दे तो ध्यान से एकदम बिल्कुल करीब से। क्लोज मतलब बंद नहीं है, टू कीप एन की जगह यहाँ पर ए हो जाएगा। टू कीप ए क्लोज आई ऑन का मतलब है करीब से ध्यान, बिल्कुल एकदम नजरें टिका के रखना, ठीक है। सो क्या हो गया, द डिफेंस वुड बी वेल एडवाइज, उनको बहुत अच्छे से एडवाइस किया जाए टू कीप अ क्लोज आई ऑन चाइनीज मूवमेंट्स अलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर के चारों तरफ चाइनीज मूवमेंट के ऊपर कड़ी नजर रखे। Attempts to mislead the nation with half-truths and falsehood must be avoided. Attempts, कोशिशें to mislead the nation, nation को, देश को mislead करने की जो कुछ कोशिशें हैं उनसे बचा जाए, जो कि हाफ ट्रूथ हैं एंड हाफ फॉल्सहुड हैं, आधी सच और आधी झूठी मीठी बातों पर ध्यान ना दें, उन्हें अवॉइड करें। द पीएम, देखो यहाँ पर द आ गया ना, द पीएम, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी लिखेंगे तो द पीएम नरेंद्र मोदी नहीं आएगा, ठीक है। द पीएम सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट व्हेन ही क्लेम्ड ड्यूरिंग अ पोस्ट गलवान all party meeting that neither is anyone inside our territory nor is any of our post captured। तो ये जो पीएम मोदी ने जो पहले जो बताया था, प्रेसिडेंट किया था, जो बताया, प्रेसिडेंट मतलब होता है कोई चीज़ जो पहले हो चुकी है, प्रेसिडेंटेड पहले की हो चुकी हुई चीज़, अनप्रेसिडेंटेड ऐसा कल भी शायद मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स, अनप्रेसिडेंटेड फीट, एक ऐसी चीज़ जो पहले कभी नहीं हुई। तो उन्होंने एक रॉन्ग प्रेसिडेंट लिया, उन्होंने गलत बात बताई, उन्होंने क्लेम किया था कि पोस्ट गलवान में जो वो गड़बड़ हुई थी उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने ये बताया कि ना तो नीदर, ना ही कोई हमारी तरफ का इधर का टेरिटरी का, और ना ही कोई पोस्ट, जो पोस्ट है उधर, मतलब ना तो कोई टेरिटरी के अंदर का ना पोस्ट का कैप्चर हुआ। ये बात सच नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। Greater vigil and transparency can help India push China harder to walk the talk. Oh, एक और चीज़ आ गई, walk the talk. Walk the talk मतलब होता है to perform. Walk the talk मतलब to perform. Greater vigil मतलब होती है नज़र, एक तगड़ी वाली नज़र रखनी है, और ट्रांसपेरेंसी रखनी है कि जो बात वहाँ हुई वही बात सीधी सीधी सब जगह पहुँच जाए। ऐसा नहीं कि बात में उनको मिन्स कर दिया, बातों को मिन्स करना मतलब होता है बातों में मिक्सिंग करके झूठ वगैरह मिला के ऐसे करना। ग्रेटर विजिल एंड ट्रांसपेरेंसी कैन हेल्प इंडिया पुश चाइना हार्डर टू वॉक द टॉक। अगर तगड़ी वाली विजिल रहती है, पूरा बढ़िया से ध्यान रखा जाता है, तो इट विल बी हार्डर फॉर चाइना टू वॉक द टॉक। तो चाइना को जो भी वो एक्टिंग वहाँ से कर रहा है उसको परफॉर्म करने के लिए बड़ा मुश्किल होगा, मतलब उसके लिए ईजी नहीं होगा। अगर हम ध्यान इंडियन गवर्नमेंट और बॉर्डर्स और डिफेंस फोर्सेज ये सब अगर बढ़िया से काम करें, जो कि कुछ ना कुछ चाइना फ़ायदा उठा रहा है, हल्का फुल्का जो लेक्सिटी तो नहीं बोलेंगे, दे आर डूइंग देयर वेल, बट व्हाई एंड हाउ दे आर डूइंग, चाइना इज टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम दोज थिंग्स। So it is all about China and their actions along LAC. क्या होती है LAC? Line of Actual Control. It is a border between India and China. And LOC क्या है? Line of Control between India and Pakistan. So the word पूछता हूँ मैं as usual, and you have to tell the answers in your comment box below. And like, share and subscribe, because reading is very important. Share them with your friends as it is very special thing. Word देखो, पहला word है vigil, दूसरा है to keep an eye on. Thank you. Have a great time ahead.